बच्चों, आप कैसे हैं? आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा, आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं और आज बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पूरा पढ़ाऊंगा। और जितना आपको अच्छा लगेगा और उतना लाइक एंड शेयर करना। और आज का हमारा चैप्टर होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा डोबे राइनर का सिद्धांत। डोबे राइनर का त्रिक नियम। डोबे राइनर का त्रिक नियम। डोबे राइनर का डोबे राइनर का त्रिक नियम। ठीक है जी। डोबे राइनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? इन्होंने क्या करा था 1817 में। 1817 में ये नियम दिया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मनी वैज्ञानिक, जर्मन के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है जी। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये बताया कि किन्हीं भी तीन तत्व हैं, कोई भी तीन तत्व, कोई भी तत्व है, उस दो तत्वों के बीच का जो तत्व होगा उनका गुण समान होता है। मतलब कि इन्होंने क्या करा, तत्वों को परमाणु क्रमांक के, सॉरी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। और उन्होंने क्या बताया कि पहला तत्व जो होता है ना, पहला और तीसरे तत्व का औसत, बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक है। और उसके गुण समान होते हैं। तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने क्या बोला, देखो, उन्होंने बोला तत्वों के परमाणु भार, उन्होंने क्या लिखा, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है जी। रखा। और उन्होंने बोला कि तीन तीन, उन्होंने क्या करा, रखा कर दो, रखा। और तीन तीन समूह, तीन तीन तत्वों तत्वों का समूह बनाए। ठीक है जी। तत्वों का समूह बनाया, बनाते हैं, समूह बनाते हैं। ठीक है। और वो क्या बोलते हैं कि, तो बीच वाले, तो बीच, ऐसी डेफिनेशन किसी में नहीं मिलेगी इसका। ये मैंने अपने खुद से बनाई है, खुद से समझ के पूरी तरीके से स्टडी करके तब ये डेफिनेशन बनाई है मैंने। बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्व, अन्य दो अन्य दो तत्व के अन्य दो तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। परमाणु भार का औसत होता है। मतलब कैसे समझो, उन्होंने क्या करा कि तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया। सपोज करो जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। ये एक आवर्त है। ठीक है, ये आवर्त मान लो इसको, इसको आवर्त मानो, सपोज करो ये आवर्त हो। ठीक है जी। ये आवर्त हो गया, इस हिसाब से आवर्त होता है, इस हिसाब से ग्रोथ होता है। ठीक है, सब समझा लो। ये क्या होगा, इधर की तरफ चलने वाले, ये क्या है, आवर्त मानो, सपोज करो आवर्त है। ठीक है। इसका परमाणु कितना, परमाणु क्रमांक कितना, 6, और इसका 12 है। इसका परमाणु भार 14, इसका 16। ठीक है, इसका 16। तो उन्होंने क्या बोला, सुनो देख, उन्होंने बोला तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, तीन तीन तत्वों का समूह बनाया। तो उन्होंने बोला परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार हो गया, ये क्या है, परमाणु भार। परमाणु भार का बढ़ता क्रम हो गया इधर का। ठीक है। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। मतलब औसत कैसे निकालते हैं,
ये हो गया 12 प्लस 16 डिवाइड बाय 2, औसत ऐसे निकलता है। अब 16 और 2 ये 8 हो गया, और 28, 28 डिवाइड बाई 2, 2 एक हम 2 और 2 चौक 8, ठीक है। तो क्या हो गया औसत, इसका प्रमाण बाहर लिखना है 14। इसी हिसाब से उन्होंने बोला कि पहले तत्व और लास्ट के तत्व का औसत के परमाणु भार का औसत क्या होगा, बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। ये बात तीन नियम तीन तीन ग्रुप तक चलती है, आगे ग्रुप तक ये बंद हो जाती है। कौन कौन से तक चलती है, ये कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, ठीक है जी। इस हिसाब से चलती है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, यहां तक ये चलती है मेरे हिसाब से, ठीक है, यहीं तक चलती है। ठीक है जी, ये ग्रुप मान लो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला देखो तुम्हें, इसका कितना हो गया, इसका परमाणु भार होता है 40, और इस टाइम से कितना होता है हमारा 80, 80 ऐसा है। 80 होता है, और इसका होता है 56, 137, ठीक है। लोहे में कितना होता है 35 से समथिंग होता है 35, ठीक है। क्लोरीन में 35 को होता है, ठीक है। और क्लोरीन 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 ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन कितना होगा 80, ठीक है जी। और 127 हो गए। परमाणु भार याद करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सारे परमाणु भार मुझे याद, सबको याद होते हैं, पर ऑलमोस्ट किसी को याद नहीं होते, ठीक है। परमाणु भार निकालने का तरीका मुझे पता है, 35 का हो गया, और मैंने सब पहले से निकाल रखे हैं, इसको मुझे निकालना ना पड़े इस तरीके से मैंने आपको जल्दी लिखवा दिया है। फिर इसका होगा कैसे, ये वाले का हम निकाल देंगे, यदि हमें इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार औसत बोलते हैं इसको, तो ये बात उन्होंने बोली। क्या करा उन्होंने, 35 प्लस 27, 127 डिवाइड बाई 2 कर लेना, 80 आएगा, ठीक है। तो यह नियम केवल 3 ग्रुप तक चला, उसके बाद ये नियम बंद हो गया, ठीक है। यह नियम पूरे उसको नहीं बता पाया, यह नियम आगे तक नहीं बता पा रहा था कि परमाणु भार की गुण, आगे जाके देख रहे थे तो उसमें क्या हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया और भी कुछ हो गए, उनमें ये नियम फॉलो नहीं हुआ, तो ये नियम नहीं, बेकार हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय। हमारा पहला टॉपिक होगा तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण में सबसे पहले तत्वों का इतिहास, ठीक है। कोई भी चीज हमारा समझ लो कि इसमें इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ अकबर कब आया था, अकबर से पहले कौन था, इससे पहले कौन था, अकबर ने क्या करा, ये गिरा, तो उसी हिसाब से तत्वों की इतिहास क्या है, ये तत्वों को कैसे पाया गया, कैसे खोजा, कैसे इसको एक क्रम में रखा, तो ये अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने इन बातों पर डिस्कस करा, और एक आवर्त सारणी दी, जिसे मोजली की आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है। एक आवर्त सारणी दी, इनको अपने अपने हिसाब से हमने समझाया। तो सबसे पहले इनको कितने वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी के ऊपर डिस्कस अपना सिद्धांत दिया। सबसे पहले डाई डोबेराइनर का त्रिक नियम दिया, सबसे पहला हमने क्या था, आवर्त आवर्त सारणी के विकास का इतिहास, ठीक है। आवर्त सारणी के विकास का इतिहास सबसे पहले किसने दिया, फर्स्ट पे आते हैं डोबेराइनर, ठीक है। डोबेराइनर डोबेराइनर का त्रिक नियम, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, त्रिक नियम, ठीक है जी। त्रिक नियम, इसकी एक प्ले लिस्ट बना दूंगा पूरे इस चैप्टर की, तो जो भी बच्चा आपको पढ़ना चाहेंगे तो पूरी एक प्ले लिस्ट खोलना, उस पूरे प्ले लिस्ट में इस चैप्टर के पूरे टॉपिक होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, और मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। दूसरा, न्यूलैंड का
आष्टक नियम, आष्टक नियम, ठीक है। तीसरा लोथर मेयर, लोथर मेयर का वक्र सिद्धांत, वक्र सिद्धांत नियम कर दो, वक्र नियम, वक्र नियम, ठीक है। चौथी वैज्ञानिक आते हैं मेंडली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडली, मेंडली, मेंडली की आवर्त सारणी, की आवर्त सारणी, ठीक है। पांचवे आते हैं हमारे मोजले, मोजले की आवर्त सारणी, की आवर्त सारणी, इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त सारणी, दीर्घ आवर्त सारणी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त सारणी। तो हम एक एक करके सारी आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, हर एक वैज्ञानिक की बात को आपको समझाऊंगा, कौन सा नियम कब फेल हुआ, किसने क्या दिया, ठीक है, कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।